अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जानेंगे ऐसे बाकमाल बीज के बारे में जो कुदरती ग़िज़ाइयत से भरपूर हमारी सेहत के लिए एक बेशबहा कीमती नेमत है। इन बीजों को अगर मुट्ठी भर मिकदार में ही खा लिया जाए तो ये सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हर बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा भी इन बीजों के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जिनको जानकर आप ये बीज सोने बराबर भाव भी खरीदोगे। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ कद्दू के बीज की, जिसको कि पम्पकिन सीड्स भी कहते हैं। नाज़रीन, पम्पकिन सीड दरअसल एक सब्जी है जो हमारे घरों में अक्सर बनाई जाती है। हमारे इलाके में इसे पेठा सब्जी के नाम से जाना जाता है। आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन, कद्दू के अंदर से इस तरह के सफ़ेद बीज निकलते हैं। इसका अगर छिलका उतार दिया जाए तो अंदर से ये हल्के सब्ज रंग के बीज मिलेंगे। इनका छिलका आप खुद भी उतार सकते हैं, जबकि बाजार में ये बिना छिलके भी मिल जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं बीमारियों के मुताबिक इन बीजों के इस्तेमाल करने के खास तरीके और हैरान कुन फायदे। तो नाज़रीन, पम्पकिन सीड्स के फायदों की बात करें तो ये सेक्सुअल पावर बढ़ाने का बेहतरीन सोर्स हैं। जिन मर्दों के स्पर्म्स कमजोर हैं या बनते ही नहीं, खवातीन में एग्स बनने का प्रॉब्लम है, औलाद नहीं हो रही, ऐसे अफराद के लिए पम्पकिन सीड्स बेहतरीन इलाज हैं, क्योंकि इन बीजों में स्पर्म्स और एग बढ़ाने वाले न्यूट्रिशन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। साथ ही अगर बढ़ती उम्र के साथ मसाना कमजोर हो रहा है, पेशाब की नाली पर दबाव बढ़ने से बार बार यूरिन खारिज होता है, तो भी ये बीज लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि प्रोस्टेट के तमाम प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करते हैं। नाज़रीन, वज़न कम करने में भी पम्पकिन सीड बेहद फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट लंबे टाइम तक भरा रहता है और आप बिला वजह की फैटी फूड से बचे रहते हैं। इसलिए अगर आप वज़न कम करने के लिए कोई भी रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में ये बीज लाजमी इस्तेमाल करें। आपका वज़न तेज़ी से कम होगा और कमज़ोरी भी नहीं होगी। नाज़रीन, अगले फ़ायदे की बात करें तो पम्पकिन सीड में एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात मौजूद होती हैं, जो बॉडी में जहरीले मादों और टॉक्सिन को ख़त्म करने का काम करती हैं, जिससे कि आप कैंसर जैसे मूजी मर्ज से भी महफूज रहते हैं। नाज़रीन, ये छोटे नज़र आने वाले बीज न सिर्फ आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं, बल्कि ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं, क्योंकि पम्पकिन सीड्स में अर्जीन मौजूद होता है, जो कि एक तरह का अमीनो एसिड है, जिससे बॉडी में नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में इजाफा होता है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ चौड़ी रहती हैं और वेन में ब्लड का प्रेशर नॉर्मल रहता है। और जब जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन नॉर्मल रहती है, तब दिमाग को भी वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि आपका दिमाग अच्छे से काम करता है, याददाश्त मजबूत रहती है और सर में दर्द नहीं होता। नाज़रीन, कद्दू के बीज हड्डियों के लिए भी बेहद मुफीद हैं, क्योंकि कद्दू के बीजों में जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन के भी होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद असरदार काम करते हैं। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, हड्डियों में दर्द रहता है और आप एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं, तो आज से ही कद्दू के बीज लेना शुरू कर दें। आपकी हड्डियां कुदरती तौर पर ही मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा कद्दू के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात मौजूद होती हैं, जो हड्डियों की सूजन, नसों की स्वेलिंग या जिस्म में किसी भी इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो रही है, तो कद्दू के बीज लाजमी इस्तेमाल करें। साथ ही कद्दू के बीज आयरन का भी बेहतरीन सोर्स हैं। अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी है तो यकीनन आप थकावट, सुस्ती और खून की कमी का शिकार हैं। ज़्यादातर खवातीन में खून की कमी यानी अनीमिया का मसला रहता है, और अगर आपके जिस्म में भी आयरन की कमी है तो कद्दू के बीज अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कद्दू के बीज फाइबर का बेहतरीन सोर्स हैं, तो इन बीजों में सोल्यूबल फाइबर भी मौजूद होता है, जो मैदे और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है, जिससे मैदा ठीक से काम करता है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहता है। सोल्यूबल फाइबर का दूसरा फायदा ये है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है और ब्लड शुगर को भी नॉर्मल रखता है। तो नाज़रीन, ये तो थे कद्दू के फायदे। अब कद्दू के बीजों को किस मिकदार में, कब और कैसे खाना है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो नाज़रीन, बीजों को खाने का पहला तरीका ये है कि बीजों को ड्राई रोस्ट करने के बाद किसी हवाबंद जार में महफूज कर लें। आप रोज़ाना सुबह के टाइम या असर के वक्त 15 से 20 ग्राम की मिकदार में चबा चबा कर खा लें। दूसरा तरीका ये है कि आप कद्दू के बीज रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा लें।
اور اگر آپ یہ بیج چبا نہیں سکتے تو کیا کریں کہ ڈرائی روسٹ ہوئے بیج کا پاؤڈر بنا لیں اور روزانہ 2 سے 3 چمچ دودھ میں ملا کر پی لیں۔ آپ اس کو جوس یا پھر پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان طریقوں سے کدو کے بیج 15 سے 20 گرام کی مقدار میں روزانہ استعمال کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کو خاص طریقے سے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ ایک صحت مند زندگی گزارو گے۔ تو ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹس لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔